हम ये क्वेश्चन तक आए थे 14 के एक बच्चे की जुबान की क्लासरूम में अपनी इसके आगे का। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये वाला 27 चल रहा था कि जुबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए कौन जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी नहीं होता, तो ये इसमें सबसे पहला सवाल क्या है? और दुरुस्तगी, रवानी, मौजूनियत और महारत। जिसमें मौजूनियत से क्या मुराद होगा? मौजूनियत मतलब एलिजिबिलिटी होगी, अहलियत, महारत स्किल, दुरुस्तगी, करेक्टनेस और रवानी। तो क्या रहेगा इसका जवाब? ऑनलाइन से बोलिए। बोलिए जवाब। कोई भी गलत जवाब भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन से जवाब बोलिए। बी। बी सर। बी रवानी। और उसके अलावा महारत। जरूरी क्या नहीं है? जबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के सीखने में आप माहिर होना चाह रहे हैं, तो महारत हासिल करने के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो महारत हासिल करने के लिए तो 27, महारत हासिल करने के लिए महारत जरूरी नहीं, क्योंकि महारत ही हासिल करने जा रहे हैं आप। तो ये सवाल इस तरह से था कि महारत हासिल करने महारत जरूरी नहीं है, रवानी होनी चाहिए, मौजूनियत की जो एलिजिबिलिटी, अहलियत, क्या आप बोल पा रहे हैं, दुरुस्त की करेक्टनेस। तो जब आप माहिर बनेंगे तो महारत महारत हासिल करने महारत हासिल जरूरी नहीं। इस तरह से था वो। नेक्स्ट है, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में जो बांट देता है। एक जुमला जैसे बच्चा सुनता है, उसको छोट मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, ये क्या है? बॉटम अप प्रोसेस है या टॉप डाउन प्रोसेस है? या इंडक्टिव प्रोसेस है या डिडक्टिव? इस्तेखराई, इस्तेखराजी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का अमल। ऑनलाइन से बोलिए। ऑप्शन फर्स्ट सर। बॉटम अप। तो उसका ए बिल्कुल सही जवाब है कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना मालूमात को, जुमला समझने के बाद, एक जुमले को सुनने के बाद समझने के लिए, सुनने के बाद समझने के लिए मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ये बॉटम अप प्रोसेस। और बॉटम अप का हमने यहाँ पर अभी देखा था, यहाँ पर था बॉटम अप, हुर्फ, रुकन, लफ्ज और जुमला। तो जुमला ब्रेक डाउन हो गया लफ्ज में, लफ्ज ब्रेक होकर रुकन में और हुर्फ, हर्फ तक। तो हर्फ, रुकन, लफ्ज और जुमला। और अगर नीचे, ऊपर से नीचे का तरीके में आता है तो जुमला, लफ्ज, रुकन और हर्फ, ऐसे जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर्फ, फिर रुकन, लफ्ज, फिर जुमला बनेगा। ये नजरिया है।
उसके बाद नेक्स्ट है, और इस्तेखराई में मतलब इस्तेखराजी में खारिज डिडक्टिव। तो रूल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू रूल्स, ये सारे प्रोसेस इसमें अगर आते तो ये आता था। इसको हम बाद में और समझेंगे। हाँ, इसको डिडक्टिव प्रोसेस, इस्तेखराजी, और ये इस्तेखराई। तो ये वाला भी अगले मिसाल में समझेंगे। उसके बाद में कि अज खुद मतलब खुद से जुबान सीखने और जुबान की आमोजिश में बुनियादी फर्क क्या होता है। खुद से सीखना और जुबान सीखना, पहली जुबान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं: उस्ताद शागिर्द के माबेन रिश्ता, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान रिश्ता, या जुबान का माहौल, या जुबान से मुतालिक पढ़ने का मवाद। के बुनियादी बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। जी। कौन सा, बी? बी बोले है क्या आपने? जी। जीम जुबान का माहौल। और उसके अलावा? जी। हाँ, उसके अलावा और कोई जवाब? तो उसका जीम सही जवाब है कि जुबान का माहौल। तो बिल्कुल सही जवाब कि यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल माहौल होता है। इनफॉर्मल माहौल मतलब घर का माहौल, कि जहाँ पर कोई रूल्स रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, जैसे कि पहले भी हमने देखा था। और यहाँ पर जो है तो आमोजिश में टाइम टेबल वगैरह सारा स्कूल जाकर ही आकलन होगा ज़्यादातर, इस तरह से ये चीज़ होगी। तो ये सही जवाब है आपका। नेक्स्ट है, बच्चे फितरी अंदाज में जुबान का इक्तसाब करते हैं, यानी हासिल करते हैं हुसूल, अगर उन्हें रूबरू किससे किया जाए। एक वक्त में सिर्फ एक जुबान, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जुबान, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, किसी जुबान के कवायदी साख्त, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, लिंग्विस्टिक, या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आसपास की एक से ज्यादा जुबान, या एक वक्त में सिर्फ एक जुबान। तो कब बच्चे फितरी अंदाज में जुबान का इक्तसाब हासिल करेंगे? बे। बे। टीम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, और बे इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जुबान, और उसके अलावा? तो उसका है बे वाला सही जवाब, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जुबान। क्योंकि जैसा कि माहौल होता है तो वो फितरी अंदाज जो होता है, खुद से जो सीखा जाता है, या फिर जो मादरी जुबान है, तो उसमें इर्द गिर्द का माहौल भी आ जाता है। एक वक्त में सिर्फ एक ही जुबान यानी कि तो पॉसिबल ही नहीं होती, जैसे घर में भी है। तो सामने वाले ने बोले कि बस स्टेशन पे जा रहा है, तो फंसी उर्दू में उसको नहीं बोल पाएगा कि मतलब चार पहिया वाहन, ऐसा कुछ तो नहीं। जो चीज़ है तो एक वक्त में सिर्फ एक जुबान, ये एक अलग चीज़ हो जा रही है। इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जुबानें, अलग अलग, और इर्द गिर्द का माहौली इन्वायरमेंट से भी वो सीखता है। और दूसरी जुबान को भी अगर फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सीखना है तो उसको माहौल ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तो डायरेक्ट बच्चों के लिए अवेलेबल ज़्यादातर नहीं होता, इन्फेंसी लेवल से भी, यानी कि उसको कार्टून और गेम की सूरत में नहीं देखना है, लेकिन एक्विजिशन की है, जुबान सीखना है उसको। तो उस हिसाब से ये रूबरू इसलिए नहीं करवाया जाता कि बच्चे को डिवाइस दे दो ये उर्दू सीख लेगा। किसी जुबान के कवायद साख्त, ये तो ग्रामर हो गया इस वजह से। अब उसके बाद नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट 3 चालू हो रहा है। तो प्रैक्टिस सेट शुरू होने से पहले जिस जिसको समझो ये प्रॉब्लम था इस्तेखराई और इस्तेखराजी का, तो यहाँ पर हमने इससे पहले यही उर्दू में पढ़ा था ये सारा। तो उसको एक मरतबा और पढ़ लेते हैं।
उर्दू जब स्टार्ट हुआ था। इस्तिक़राई तरीका पहले भी बहुत डीप में हमने पढ़ चुका है, लेकिन इस्तिक़राई जदीद तरीका भी कह सकते हैं इसको। मिसाल फिर उसूल। क्यों मेरा मोबाइल देख और आ रहे तो इस्तिक़राई में क्या होगा कि जदीद तरीका भी कहा जाएगा इसको, और पहले मिसाल आएंगी और फिर उसूल होंगे। और इस्तिक़राजी में क़दीम तरीका, पुराना तरीका, पहले उसूल रहेंगे, रूल्स, फिर एग्जाम्पल्स, फिर मिसालें। इस्तिखराज खारिज, पुरानी चीज़ों को हम निकाल देते हैं तो खारिज कर दिया गया उसूल से मिसाल। और नया तरीका हो गया इस्तिखराई जदीद, कि जिसमें हम पहले मिसाल दे देते हैं फिर उसूल उससे समझाते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। इसके अलावा और इसमें कुछ समझना है? मेन इतना ही होता है उसका, जिसको आप हिंदी में अगर आता है इस्तिखराई, इस्तिखराजी खारिज, तो इंग्लिश में उसको डिडक्ट कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। और अगर हिंदी वालों को आता है तो निगमनात्मक विधि। और ये आगमनात्मक विधि जो रहेगी, आगमनात्मक विधि। तो ऐसा इस्तेखराई और इंडक्टिव, ऐसे ये तीनों को इस तरह से नाम बराबर याद होने चाहिए। तब चलते प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। ये वाला है प्रैक्टिस सेट 3। हाँ। तो इसमें क्या है कि मौजू से मुताल्लिक मालूमात और हालात के मुताबिक तुलबा शुनिदा, सुना हुआ, इख्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्जों से खास मायने अक्स करते तो शनीदा पैगाम की इस तरह तवज्जो होनी चाहिए। इसको गौर से देखना है, 2 मिनट लेके। दाल अजीब होगा ना दाल बोलो दाल नीचे से ऊपर की जहरी महारत। और उसके अलावा मौजू से मुताल्लिक मालूमात जो रहेंगी, कोई भी मौजू और हालात, उसके मुताबिक तलबा क्या कर रहे हैं, शनीदा यानी कि सुना हुआ। के अलीफ अलीफ, ऊपर से नीचे, फिर इख्तिबास जुमलों, मुहावरों और जुमला, मुहावरे और लफ्जों से खास मानी अख्ज करते, हासिल करते तो चनीदा पैगाम की इस तरह तवज्जह होती है। तो इसको पहले ये 3 देख लेना होगा सवालात, इसको अभी ऊपर रखेंगे। आमोजगार किस तरह जुबान का इक्तिसाब करता है? जुबान बताएं कैसे किस सीखता है तरह आमोजगार? इसको अभी 3 सवाल होने के बाद देखना है जवाब। आमोजगार किस तरह से जुबान को सीखता है, इक्तिसाब कैसे करता है, हासिल? फितरी तामीली माहौल में जुबान को बरत कर, ये जुबान की साख्त का तज्जिया करके, ये जुबान के अदब का मुताला करके, जुबान के बोलने वालों की सखाफत का मुताला करके। अलीफ अलीफ। उसके अलावा तीसरा देखते हैं कि उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानियत को फरोग देगा। हाँ, तो मीम इसको ये तीनों पढ़िए उसमें पूरा। बे
बे, ऑप्शन बे। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बोले? बे। ऑप्शन बे। कसीरुल लिसानियत को कौन फरोग देगा? सब्जियों के नाम अपनी जुबान में लिखना। तो देखते हैं इसके हम थर्ड के। प्रैक्टिस सेट 3 यहाँ पर है। तो पहले का है अलिफ। ऊपर से नीचे की ज़ैली महारत, तो ये वाला सवाल का जवाब जो ऑनलाइन से आपने दिए थे तो बिल्कुल सही है। टॉप डाउन स्किल, इख्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्जों से खास मानी अक्स करते हैं तो चुनिंदा पैगाम की इस तरह तवज्जो होती है। चुना हुआ, ऊपर से नीचे की ज़ैली महारत। और ऊपर से नीचे की ज़ैली महारत किस तरह से होंगी? जुमला रहेगा, फिर उसके बाद में लफ्ज, रुकन और फिर हर्फ। आमोजगार किस तरह जुबान का इक्तिसाब करता है? तो ये ए सही है। फितरी तामुली माहौल में जुबान को बरत करके, मतलब हासिल करना है जुबान को, तो फितरी तामुली माहौल में जुबान को बरत कर रहा है। उसके बाद थर्ड है कि उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात में कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानियत को फरोग देगा? तो थर्ड का बी बिल्कुल सही है कि अपनी जुबान में जब लिखेगा तो तब वो कसीरुल लिसानियत होंगी। और कभी कभार कसीरुल लिसानियत का सवाल ना आते हुए में ऐसे आ सकता है कि क्रिएटिव क्वेश्चन कौन सा है जिसके जवाब ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो रहेगा डाइवर्जेंट क्वेश्चन। क्या है, इस पर ज़्यादा सवाल आते हैं सीडीपी में भी। क्या तुम खत लिख चुके हो, हाँ या नहीं? आपके पास पालतू जानवर है, हाँ या नहीं? कितनी ऊपर तक जा सकता है, ये अलग अलग जवाब। तो डाइवर्स आंसर्स में डाइवर्जेंट थिंकिंग का लेवल का ये आ सकता है। बतौर हिकमत अमली कसीरुल लिसानियत से क्या मुराद हो? हिकमत अमली के लिए जो अमल होगा तो कसीरुल लिसानियत से मुराद क्या होगा? स्कूल में बहुत सी जुबानों की तदरीस या तमाम तलबा को मादरी जुबान की तदरीस व आमोजिश। या फिर तलबा की जुबानों का इस्तेमाल या तलबा को गैर मुल्की जुबान सीखने के काबिल बनाना। ऑप्शन बे। ऑप्शन बी। उसका सी वाला सही जवाब है कि बतौर हिकमत अमली के लिए जब आप कसीरुल लिसानी इसको अमल में ला रहे हैं तो मादरी जुबान की तदरीस व आमोजिश इसलिए नहीं हो रही क्योंकि फितरी हो है डायरेक्ट। कसीरुल लिसानी आ गया तो बहुत सी जुबानों की तदरीस भी नहीं आ रहा है हिकमत अमली में। ये पढ़ाना नहीं है, ये तदरीस आ गया, इस्तेमाल में लाना है। तो इस्तेमाल में कहाँ पर लाई जा रही है? कि जुबानों का इस्तेमाल, तो इस्तेमाल वहाँ पे आना चाहिए। तो तुलबा की जुबानों का यानी कि वो मल्टी हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है तुलबा की अपनी अपनी। तो अपने अपने नहीं लिखा, डायरेक्ट जुबानों का इस्तेमाल, तो डायरेक्ट उसको सोचने पर डिपेंड था क्वेश्चन। तुलबा को गैर मुल्की जुबान सीखने के काबिल बनाना भी नहीं था। और एक जुबान के बोलने वालों में दूसरी जुबान का अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है तो उसे क्या कहा जाता है? एक जुबान के बोलने वालों में दूसरी जुबान के ऑप्शन अल्फाज, दाल। समाजी लिसानी रवैये। और उसके अलावा जुबान और उसके अल्फाज को बदलना मिलाना, जुबान की मुंतकिल काबिल फ़हम गुफ्तगू करना।
तो वो हिसाब से उसका अलिफ भी नहीं है और दाल भी नहीं, बे है। जुबान की मुंतकिली, कि एक जुबान के बोलने वालों में दूसरी जुबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल, ये करना है जुबान की मुंतकिली। मिक्सिंग और चेंजिंग नहीं है ये, ना लिसानी रवैये है, और गुफ्तगू करना भी नहीं है समझ के। मुंतकिली, क्योंकि एक जबान के बोलने वाले हैं, उसमें क्या हो रही है, दूसरी जुबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात हो गई। ये उर्दू बोलने वाला इंग्लिश को भी मिक्स कर रहा है, हिंदी को भी। ये हिंदी वाला उर्दू का टर्म यूज कर ले रहा है। तो ये हो गई जुबान की मुंतकिली। इसमें कभी कभार वो लैंग्वेज स्विचिंग वगैरह भी आता है टर्म, कि स्विच हो जाता है डायरेक्ट जुबान के ऑप्शन हवाले बे। से। हाँ, बे सही जवाब है। और इसमें ये वाले का भी बे दे दिया आपने। पहले सवाल पढ़ते हैं, जुबान के हवाले से कौन सा दुरुस्त है? उसूल के ताबे निज़ाम, ये निज़ाम में मुनज़्ज़िम है, कि नज़्म ज़ब्त वाला निज़ाम। और उसूल के ताबे निज़ाम है, ये निज़ाम सूत है, या ये तहरीर के ताबे निज़ाम है? तो ये है बी, निज़ाम मुनज़्ज़िम है, ये सही जवाब है आपका। सर दुरुस्त उसका है। मतलब समझा दीजिए ना। मुनज़्ज़िम मतलब नज़्म ज़ब्त वाला। तो एक सिस्टमेटिक, तो ये जुबान यानी एक्विजिशन वाला नहीं बता रहा है, कि टारगेट लैंग्वेज की बात हो रही है। और टारगेट लैंग्वेज जो है, तो एक निज़ाम यानी कि सिस्टम है। तो निज़ाम मतलब सिस्टम, और मुनज़्ज़िम सिस्टम मतलब नज़्म ज़ब्त वाला, मतलब सिस्टमेटिक। जिसको सिस्टम से सिस्टमेटिक हो गया, कि ये सिस्टमेटिक है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग, या लैंग्वेज का जो लर्निंग होती है, मतलब डायरेक्टली सीखना। तो ये एक सिस्टमेटिक निज़ाम है, तरीका है, सिस्टमेटिक मेथड है। उसूल के ओके। ताबे निज़ाम ये इसलिए होता है कि ग्रामर के थ्रो में ही करवाया जाता है, कि कोई कोई उसूल के जरिए ही हो। ग्रामर तो आएगा, लेकिन उसूल के ताबे, के उसके हुक्म का इंतजार होगा, कि जो भी उसूल होगा उसके जरिए ही वो होगा, जो ट्रेडिशनल मेथड में समाज आएंगी बात। ये निज़ाम सोत है, ये तो मतलब डायरेक्टली एक फर्सी उर्दू का एक टर्म था, जिसको इसका मतलब समझना होगा पहले। और तहरीर के ताबे यानी कि सिर्फ लिखा जाएगा, तहरीर के ताबे। जिसमें से अभी थर्ड वाला जो निज़ाम सोत है, ये वाले को हमें समझना है। साउंड सिस्टम आ रहा है उसमें। जैसे कि सूती आता है, सुनने से मुराद ले लेंगे हम, साउंड सिस्टम नहीं लेंगे। मतलब ये निज़ाम सूत है, यानी कि सुनने से, सूती आलूदगी, सोती आती, ये जो टर्म आता है, सोती आती आगाही क्या है, तो पहले सुनकर उसको समझेगा सामने वाला, फिर लिख पाएगा। तो तहरीर के ताबे, ये तहरीर हो गया राइटिंग, ये हो गया सुनना, और ये उसूल, और ये निज़ाम मुनज़्ज़िम। निज़ाम मुनज़्ज़िम को अगर हम उर्दू में देख, इंग्लिश या हिंदी में अगर देखते हैं, तो सिस्टम सब्जेक्ट टू राइटिंग ऐसे अलग आ रहा है थोड़ा। सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम, या फिर सिस्टम टू प्रिंसिपल, ऐसे कुछ। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कि इब्तदाई सतह पर, मतलब प्राइमरी लेवल पर, जुबान की आमोजिश का सबसे अहम माखज़ क्या है? कि क्या हासिल होंगी हमें इब्तदाई सतह पर, प्राइमरी लेवल पर, जुबान की आमोजिश लर्निंग का सबसे अहम, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो क्या रहेगा, या जहाँ से मिल पाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जरिया जिसको कहा जाएगा? अखबार है, कंप्यूटर है, क्लासरूम की सारी चीज़ें, या अदब अतफाल? दाल। ऑप्शन ऑप्शन दाल दाल। में।
अदब अतफाल। तो हम 7 देखते हैं, तो दाल बिल्कुल सही है, क्योंकि अदब अतफाल ये प्राइमरी लेवल पे कहा गया, तो बच्चों को डायरेक्ट अखबार नहीं रहेगा, ना कंप्यूटर, और सारी चीज़ें तो है लेकिन उस पर लिखा होगा, लेकिन अदब अतफाल में वो चीज़ें आएंगी ज़्यादा। दर्ज झैल में एक तहत शुरा अमल यानी सब कॉन्शियस जो अमल है, और तुलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। तो तरसील के लिए करते हैं वो क्या है? जुबान का इक्तसाब, लिसानी महारत, दूसरी जुबान, या जुबान की आमोजिश। The following is a subconscious process and student use it to convey for जुबान का इक्तसाब, एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, दूसरी जुबान टारगेट लैंग्वेज, लिसानी महारत, लिंग्विस्टिक स्किल्स, या फिर जुबान की आमोजिश। बे। उसके अलावा उसका है ए, जुबान का इक्तसाब। तो सब कॉन्शियस अमल जो कन्वे करने के लिए, तरसील के लिए यानी पहुंचाने, एक सब कॉन्शियस अमल जो कि पहुंचाने के लिए काम में आएगा, तो जुबान का इक्तसाब है हुसूल, जुबान की हुसूलियाती। उसके बाद नेक्स्ट है कि दर्ज झैल में से कौन जुबान की इक्तसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर मुबनी है? सोशल इंटरेक्शन के नजरियात पर जो बेस्ड है। जुबान की आमोजिश इस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी जुबान पर तवज्जो दी जाए। जुबान की आमोजिश इस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। ये जुबान के आमोजगार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस मुबाहिसे का मौका मिले। ये जुबान के आमोजगार का साबिका पिछला काबिल फ़हम यानी समझने वाला फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए। मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। ऑप्शन जी। ऑप्शन ऑप्शन दाल। जी जी मेरी गलती। एक और सवाल पढ़िए। जब तुलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए ज़ुबान सीखते हैं तो ज़ुबान सीखने का मुहर्रिक क्या होता है? खारिजी, मुलाजिमत, अलीफ। मरकूज, अना मरकूज, या फितरी या बातनी? ऑप्शन अलीफ। खारिजी। ऑप्शन बे। तो इसका है अलीफ बिल्कुल सही, खारिजी। मुलाजिमत, मरकूज, ऐसा नहीं रहेगा कि मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए अगर ज़ुबान सीख रहे हैं, तो ज़ुबान सीखने का जो मकसद रहेगा तो वो खारिजी। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? क्या सर? ये खारिजी जैसे जवाब दिए थे, तो उसको एक्सप्लेन करना है। क्यूरा खारिजी के का, बच्चे हाँ। बाहर बाहर के चीजों से एट- सीखता है। हम्म। खारिजी मतलब होगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो मुहर्रिक यानी मोटिवेशन में आएगा। तो मुहर्रिक यानी उसका
मोटिवेशन या हौसला जो रहेगा तो अंदरूनी नहीं रहेगा, क्योंकि वो मुलाजिमत के लिए सीख रहा है जुबान। तो ये मोटिवेशन का सवाल था। तो मुलाजिमत मरकूज नहीं रहेगा उसका मोटिवेशन के मुलाजिमत की हद तक। तो ऐसा नहीं है कि मुलाजिमत के अंदर ही वो बात कर पाएगा, उसको जुबान तो आ जाएंगी। फिक्री या बातिनी जब होता है जब वो खुद से कुछ खुद से अगर कुछ सीखता कि बातिनी लेवल का मोटिवेशन के उसे खुद को कुछ करना होता। अब ये उसको दूसरा इसका हौसला क्या है, कि उसका मकसद ये है कि मौक़ा सीखना तो एक्सट्रिंसिक है, जिसको खारजी यानी एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर रखा गया। तो मुहर्रिक में जब आता है टर्म तो खारजी और फिक्री बातिनी दो ही ज़्यादा याद रखना है। अना मरकूज नहीं रहेगा, ईगो सेंट्रिक नहीं रहेगा ये, और मुलाजिमत मरकूज भी नहीं। और पहला जो सवाल था ये 9th, उसका जवाब है थर्ड, के ज़ुबान की इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर मुबनी यह है कि ज़ुबान के आमोजगार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ, आमोजगार के लिए क्या ज़रूरी है, कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस व मुबाहिसे का मौका मिल पाए। तो बहस व मुबाहिसे पर मौका मिल पाना ये आमोजिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है। समाजी तामुल भी हो जा रहा है, सोशल इंटरेक्शन, और तबादला ख्याल भी आ रहा है यहाँ पर एक टर्म, और दूसरों के साथ में मुआयने पर तबादला ख्याल और बहस व मुबाहिसा। तो ये ज़रूरी भी हो जा रहा है ऐसे देखा जाए, और आमोजगार है ज़ुबान का। तो ऐसे में इक्तिसाब के समाजी तामुल के नज़रियात पर तो ये चीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए सब में आमोजगार था, इस वजह से उसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि हुसूल अगर है इक्तिसाब तो फिर आमोजिश क्यों आ रहा है। तो उस हिसाब से क्योंकि ये सीखना हो रहा है इसमें नज़रियात पर, इसको मौका मिल पाएगा अपनी लैंग्वेज से उस पर बहस व मुबाहिसा करने में। मतन से पढ़ना चाहिए ये नहीं रहेगा, साबिक़ा क़ब्ल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए तो ये नहीं रहेगा, सतह ऊंची रहना ये नहीं रहेगा, नकल करने बेहतर करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और निसाब से हटकर किसी ज़ुबान पर तवज्जो दिलाना भी नहीं। तो सोशल इंटरेक्शन में दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस व मुबाहिसा। जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए ये हो गया, और ज़ुबान के मौसर क्लास की सबसे अहम खसूसियत आमोजगारों को किसका मौका फराहम करना है। इफ़ेक्टिव क्लासरूम अगर की बात की जाए तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो किसका मौका फराहम होना, नकल, तामुल। तामुल। तो 11th का है बी, तामुल। तो तामुल का मौका ये भी फिर से सोशल इंटरेक्शन वगैरह आ जाएगा, बहस व मुबाहिसा वगैरह की चीज़। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डैश और डैश के आमोजिश का हिस्सा होते हैं। पढ़ना का और खुद ख्वानदगी ज़ुबान, खुद हमजोली स्कूल या कमरे जात, मुज़य्यन माहौल स्कूल और कमरे जात का आमोजिश का हिस्सा होते हैं। या तो उसमें फिर भी दाल ज़्यादातर हो रहा है, हम देखेंगे। तो 12 का भी आ रहा है ख्वानदगी और ज़ुबान, मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल जो हो रहा है तो वो किस में आ रहा है कि ख्वानदगी, लिटरेसी की बात यहाँ पर आ रही है, उसके बाद में ज़ुबान। दो अलग अलग हो गए तो कन्फ्यूज़न उसमें बहुत हो रहा है पढ़ने में। तो लिटरेसी ये ख्वानदगी से याद रखना है, और ज़ुबान ये दो आ जाएंगे। ये इसलिए नहीं हुआ, बैठ तो रहा था, मतलब ये नहीं बैठ रहा था, पढ़ना खुद इसमें नहीं बैठ रहा है। हाँ, माहौल पढ़ना और खुद और हमजोली के आमोजिश ये भी नहीं हो रहा, तो ये तीसरा दिखा नहीं जो कि बराबर था ख्वानदगी और ज़ुबान के, ये हो जाएगा। स्कूल और कमराजात सिर्फ ये एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका माने खेस जो अल्फाज थे वो यहाँ पर छुपे हुए, ख्वानदगी और ज़ुबान। उसके बाद माखज़ की हैसियत से कसीरुल लिसानियत का मतलब क्या है। माखज़
की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब बच्चे की जुबान में हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फराहम करना, दरसियात से हटकर जुबान की तदरीस, या आमोजगारों की जुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, या कई जुबानों की आमोजिश। दाल। Option first, alif. हर लफ्ज़ का मसावी लफ्ज़ फराहम करना। या फिर हिकमत अमली। दाल। उसका है सी, हिकमत अमली का इस्तेमाल, कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियत का ये मतलब हो जाएगा कि आमोजिश नहीं हो रही है। अभी फिर से आप कंफ्यूज हो गए कि पूरे ज़बाने को सीखना नहीं है वहाँ पर। आमोजिश मतलब इस्तेमाल, जैसे कि इससे पहले सवाल में बताया गया था कि इस्तेमाल, तो हिकमत अमली इस्तेमाल, तो जुबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल में लाना। हर जुबान के अपने क़वायद है, और ये क्या होते हैं? रियासत के ताबे, मरकज़ के, या रस्म ख़त के, या उसूल के ताबे। ऑप्शन नंबर बी। मरकज़, उसके अलावा Option दाल. और उसके अलावा 1 मिनट रह गया। हाँ, तो दाल बिल्कुल सही, कि उसूल के ताबे होते हैं हर जुबान के क़वायद। अब ये उसूल के ताबे रहेंगे, लेकिन एक्विजिशन में जब आया था तो उसूल के ताबे वो चीज़ें नहीं थी, तो वो इक्तिसाब और ये दो का याद रख सकते हैं। तो जुबान के क़वायद है, और ये उसूल के ताबे रहेंगे, क्योंकि ग्रामर की बात कर रहे हैं। और सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी जुबान क्या होती है? सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोले जाने वाली, ये आता है एग्जाम में, सिर्फ कोई गैर मुल्की, या पूरे मुल्क में एक जैसी। ऑप्शन बी। 15 का है बे, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलग अलग सेपरेट अलहदा, हिंदी और गैर हिंदी बोले जाने वाले थे। तो ये थर्ड सेट खत्म हो गया। अब हम कल जो है तो इसका प्रैक्टिस सेट 4 लेंगे।